नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद पाठक, आपका दोस्त। आज का विषय है लक्ष्य पर नज़र। कल हम क्या होंगे, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आज हम क्या हैं, और आज हम जो कुछ भी हैं वह हमारे गुजरे हुए कल का परिणाम है। लक्ष्य पर नज़र। यदि संसार में कोई ऐसी वस्तु है जिसके लिए व्यक्ति को संघर्ष करना पड़े, तो वह केवल उसका लक्ष्य है, और लक्ष्य की प्राप्ति में ही व्यक्ति को अपने संपूर्ण स्वरूप को प्रकट करने का अवसर प्राप्त होता है। अब प्रश्न आता है कि लक्ष्य की प्राप्ति कैसे हो। जो व्यक्ति अपने उद्देश्य के प्रति समग्र शक्ति, पूरी शक्तियों को लगाकर कोशिश करते रहे, एक न एक दिन उसकी गाड़ी लक्ष्य तक अवश्य ही पहुंच जाती है। लक्ष्य के बिना कोई भी व्यक्ति मौलिक अथवा रचनात्मककर्ता नहीं बन सकता है। जब तक जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है, तब तक आपको कोशिश करते रहना है। कोशिश कीजिए, अपने आप को जांचिए, देखिए कहीं आप अनफिट तो नहीं हैं। सदैव अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने कि वह क्या कह रही है। आपकी प्रतिभा और रुचि आपको बार बार अपनी ओर पुकार रहा है। आपका न्याय संगत भविष्य आपके चरित्र में ही प्रकट होता है। दोस्तों, चरित्र शब्द अब सेक्स संबंधी कृत्य से जुड़ गया है। चरित्रहीन होने का अर्थ है एक से ज्यादा स्त्री या पुरुषों से संबंध रखना, जबकि चरित्र इस शब्द से में नैतिकता, सदाचार, दयालुता, सत्यप्रियता, उदारता, क्षमाशीलता तथा सहिष्णुता के भाव निहित रहते हैं। तो दोस्तों, चरित्र का मतलब है आपका पूरा व्यक्तित्व, न कि आधे अधूरे शब्दों का मिश्रण। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि चरित्र के साथ ही आपके अंदर कुछ पाने की लालसा होनी चाहिए। व्यक्ति को अपने विकारों से मुक्त होकर सदैव कुछ पाने की लालसा अपने भीतर जगाए रखनी चाहिए। हमेशा कुछ पाने का प्रयत्न करो। पाने से तात्पर्य यहाँ धन दौलत से नहीं है, यहाँ तात्पर्य है सद्गुणों से, अच्छी सीख से, आपकी सफलता से। आपका मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, वैभव और धन दौलत तो अपने आप ही आपके पास आ जाती है। सदैव जिज्ञासु बने रहिए, अपने दुर्गुणों का त्याग हमेशा करते रहिए। तो दोस्तों, हर इंसान की इच्छा होती है कि वह जीवन में कुछ बने, उसके पास अथाह धन हो, उसका सम्मान हो, उसका मान सम्मान हो, इज्जत, प्रतिष्ठा, लोग उसे देखकर उसके सम्मान में उठकर खड़े हों या झुककर प्रणाम करें। और जहां तक मैं समझता हूं कि आप भी इन इच्छाओं से अलग नहीं हैं। यदि आपको भी ऐसी इच्छाएं हैं तो आपकी यह इच्छाएं अवश्य पूरी हो सकती हैं। यह कोई दिव्य स्वप्न या फिर झूठे ख्वाब नहीं है, यह हकीकत है। आगे बढ़ने से पहले आप इन महान व्यक्तियों के विचार को पढ़ें तो आपको समझ में आएगी। जो लोग जीवन की यात्रा शुरू करना चाहते हैं, वे मेरे इस उपदेश को ध्यानपूर्वक सुने, पढ़ें। जब तक वे अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित ना कर लें, वे एक कदम भी आगे ना बढ़ें, और जब अपना लक्ष्य निर्धारित कर लें तो एक इंच भी पीछे ना हटें। ये सर विनवर्ड लॉन्स का कहना था। इमर्सन का कहना था कि जो कुछ भी तुम्हारे हृदय में है वह तुम्हारे होठों पर होनी चाहिए। यदि तुम्हें कोई देवता नहीं मिलता तो इसका कारण है कि स्वयं तुम्हारे मन में कोई देवता नहीं है। यदि तुम्हारे अंदर स्वयं महानता के चिन्ह हैं तो संसार उन्हें ढूंढ निकालेगा और तुम्हें सत्ता के सिंहासन पर आसीन करेगा। शेक्सपियर का कहना था कि जिस बात को पूरा करने का निश्चय किया है उसे क्षणिक असफलता के कारण मत छोड़ो। रास्ते में बाधाएं आएंगी, मुसीबतें आएंगी, उनसे डटकर मुकाबला करो और आगे बढ़ो। सर विनवर्ड लॉन्सन ने बिल्कुल उचित बात कही है कि यदि
आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हैं। अपने लक्ष्य को सदा अपने सामने रखें, क्योंकि यदि आप पूरी शक्ति और दृढ़ता से अपने जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे तो दुनिया स्वयं आपको उसकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर देगी, क्योंकि दुनिया ऐसे ही लोगों का सम्मान करती है। तो दोस्तों, प्रकृति भी हमारे साथ है। जीवन में सफल होने के उपाय बहुत सारे हैं, जिनमें एक है कि प्रकृति का संदेश को समझना है। प्रकृति क्या संदेश दे रही है, आप पहले यह महसूस करें कि प्रकृति ने आपको इस धरती पर क्यों भेजा है। यहां कोई भी शख्स बिना उद्देश्य के नहीं आया है। कुदरत ने जिसे भी इस धरती पर भेजा है उसका कोई ना कोई उद्देश्य पहले ही निर्धारित कर दिया है। आप देखें कि प्रकृति ने किस कार्य के लिए आपको भेजा है और आपके क्या कार्य निश्चित किया है। आप खुद को देखें, समझें। जिस ओर आपकी प्रकृति यानी कि आपका मन, मस्तिष्क, आपका दिमाग इशारा कर रही है, जिस कार्य को करने में आपको सबसे ज्यादा आनंद की अनुभूति होती है, आपको उसी कार्य को अपना लक्ष्य बना लेना चाहिए। उसके बाद दृढ़ता पूर्वक अपने आप से प्रण करें, संकल्प लें कि आप जीवन भर उस कार्य में लगे रहेंगे, उससे अलग नहीं होंगे, क्योंकि उस कार्य को आपका मन और आपका दिमाग दोनों स्वीकार कर रहे हैं और निस्संदेह आपकी रुचि भी उसी कार्य को करने में है। वही कार्य आपके रोम रोम में समा जाना चाहिए। वही कार्य आपके नस नाड़ी के अणु अणु में व्याप्त हो जाना चाहिए। सोते जागते, उठते, खाते, पीते, खेलते, घूमते, काम करते वक्त हमेशा आपको वही लक्ष्य नजर आना चाहिए, वही काम नजर आना चाहिए जिसमें आपकी भरपूर रुचि है। इसी को उद्देश्य कहते हैं। अपने उद्देश्य यानी कि लक्ष्य तक पहुंचने में आपको भले ही कितनी भी समय लगे, आपके मार्ग में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, आप अपने संकल्प से नहीं हटेंगे। अपने संकल्प पर डटे रहिए। लक्ष्य निर्धारित हो जाने के बाद भी सफलता सहज नहीं मिलती, इतनी आसान नहीं है। सफलता पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। अपने आप को अनुभवों की भट्ठी में पकाकर कुंदन बनाना पड़ता है। बुराई और बुरे लोगों से लड़ना पड़ता है, बाधाओं से जूझना पड़ता है। तब कहीं जाकर आपको अपने लक्ष्य के उस मुकाम तक पहुंचने में सफलता मिलती है, जहां जाकर आपको एक सफल व्यक्ति माना जाता है। इस मार्ग में क्या क्या कठिनाइयां आती हैं? निश्चित रूप से जब आप मार्ग पे आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारी कठिनाइयां आपके बीच आएंगी, आपको परेशान करेंगी। तो आपको अपने आदर्श को अपने सामने रखना है। आपके आदर्श भी विश्वास से प्रभावित होते हैं। वस्तुतः विश्वास एक आध्यात्मिक शक्ति है। इसी से आपकी आत्मरक्षा होगी और अपने लक्ष्य तक पहुंचने में आपको मदद मिलेगी। अब प्रश्न आता है कि क्या क्या कठिनाइयां हमारे लक्ष्य के मार्ग में आएंगी। कौन कौन सी परिस्थितियां आपको मार्ग रोकती हैं, उनका जिक्र हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए इस वीडियो में करेंगे। एक कहानी आपने अवश्य सुनी होगी कि एक पांचाल देश में द्रौपदी के स्वयंवर में तेल के कड़ाही में देकर ऊपर घूमती हुई मछली की आंख बांधने का लक्ष्य रखा गया था। जी हां, बड़े बड़े धुरंधर वहां पहुंचे थे, लेकिन जीता वही जिसे अपने लक्ष्य के सिवा कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था, और वह थे अर्जुन। उस भरी सभा में अर्जुन को यदि कुछ दिखाई दे रहा था तो वह थी मछली की आंख, यानी कि उनका अपना लक्ष्य। अतः यदि आप भी अपने लक्ष्य को भेदना चाहते हैं, लक्ष्य को पाना चाहते हैं, तो अर्जुन बनिए और उतर जाइए इस कर्म युद्ध में। इस युद्ध को जीतने वाला ही विजेता कहलाएगा। दोस्तों, अब प्रश्न उठता है कि हम लक्ष्य कैसे बनाएं और लक्ष्य को बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, अपना लक्ष्य कैसे चुनें।
तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिए। जब हम लक्ष्य निर्धारण की बात करते हैं तो सवाल उठता है कि लक्ष्य कैसे निर्धारित हो। तो इसके लिए आप सबसे पहले अपने व्यक्तित्व का अवलोकन करें, अपने व्यक्तित्व को जांचें कि आपका शरीर कैसा है, पहला। दूसरा प्रश्न, आप किस क्षेत्र में सफल हो सकते हैं, उसे अच्छी तरह से समझें, देखें, जांचें अपने आप को। तीसरा प्रश्न है, आपकी रुचियां क्या हैं, हॉबीज क्या हैं। चौथा है, आपकी रुचियां भी अनेक हो सकती हैं, उनमें भी देखें कि आपका रुझान किस तरफ है, किस काम को करने में आपको सबसे ज्यादा मजा आता है, उसे ही चुनना है। इसके बाद अपने मन और बुद्धि से तर्क वितर्क कीजिए, डिस्कशन कीजिए, एक निचोड़ निकालिए। मन चलायमान है मगर बुद्धि विवेक के सहारे चलती है। आपकी बुद्धि किस क्षेत्र में चलती है, किन बातों को आप यथाशीघ्र ग्रहण करते हैं। उसके बाद प्रश्न आता है कि आपका आदर्श क्या है। फिर किस शख्स से आज तक आप प्रभावित रहे हैं, क्या आप वैसा बनना चाहते हैं जैसा व्यक्ति आपके आदर्श हैं। इन सब प्रश्नों पर गहनता से मनन करके किसी निर्णय पर पहुंचे और इसके बाद जिस बात को, जिस क्षेत्र को आपकी बुद्धि दृढ़ता से स्वीकार करे, आप उसे ही अपना लक्ष्य बनाएं। लक्ष्य बना लेना ही काफी नहीं है, आप अपने उस लक्ष्य को पाने का भी संकल्प लें। जिस कार्य से आपके जीवन का स्वरूप विशिष्ट और प्रभावशाली बने, शक्तिशाली बने, वही आपका लक्ष्य होना चाहिए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे आपको बात समझ में आ रही होगी। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, पैसेंस रखिए, पूरा सुनिए, बहुत मजा आने वाला है। लक्ष्य निर्धारित करने के बाद उसे प्राप्त करने में जुट जाइए। भले ही कुछ भूलों के कारण आप थोड़ी देर के लिए अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं, अपने उद्देश्य से अवश्य भटक सकते हैं। कई लोग भटकते हैं, आप भी भटक सकता कि भटक जाएं, पर आप उसे सदा के लिए छोड़ नहीं सकते और न ही उद्देश्य को प्राप्त करने का आपका अटल संकल्प, दृढ़ संकल्प आपके मन से दूर होना चाहिए। किंतु ऐसा भी देखा गया है कि प्रायः व्यक्तियों का चरित्र इतना सबल नहीं होता कि वे लगातार किसी एक ही काम को करते रहें। उनका धीरज समाप्त हो जाता है और वे अपने उद्देश्य की प्राप्ति के मार्ग को छोड़ देते हैं और वे अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकते। यदि संसार में कोई ऐसी वस्तु है जिसके लिए व्यक्ति को संघर्ष करना पड़े तो वह केवल उसका लक्ष्य ही है और उसकी प्राप्ति में ही व्यक्ति को अपने संपूर्ण स्वरूप को, अपने पूरे व्यक्तित्व को प्रकट करने का अवसर प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आपको मजा आ रहा होगा। यदि कोई व्यक्ति अपने उद्देश्य के लिए कठिन परिश्रम नहीं करता है तो उसका जीवन निरर्थक है। फिर चाहे वह कितना ही कर्तव्य पालन अथवा कितना ही परिश्रम क्यों न करे, उसके जीवन का कोई मूल्य नहीं है। उद्देश्य की प्राप्ति में दृढ़ संकल्प बड़ी ही सहायक सिद्ध होती है, क्योंकि दृढ़ संकल्प में ही बड़ी शक्ति छिपी होती है। उसकी प्रेरणा से ही व्यक्ति में लगन पैदा होती है और वह आगे बढ़ता है। दृढ़ संकल्प व्यक्ति को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, न कि पीछे हटने का। यदि एक बार कोई व्यक्ति दृढ़ संकल्प करके आगे बढ़े तो फिर उसके रास्ते की सभी बाधाएं स्वयं नष्ट हो जाती हैं और मार्ग कितना भी लंबा क्यों ना हो, कितना भी कठिन भरा क्यों ना हो, कठिनाइयों से भरा, मुश्किल से भरा हो, बलिदान कितना भी क्यों न देना पड़े, परंतु दृढ़ संकल्प की शक्ति उसे उसके उद्देश्य तक अवश्य पहुंचा देती है। जब किसी महान एवं रचनात्मक उद्देश्य के लिए व्यक्ति के मन में प्रेरणा जागृत हो जाती है तो उसमें एक अद्भुत दैवी शक्ति का उदय होता है। उस शक्ति का अलौकिक प्रकाश होता है कि मनुष्य सर्वथा नवीन नई नई चीजों को सोचता है, उसका चरित्र बन जाता है नई चीजों को सोचना और काम करने के लिए अपने आप को दृढ़ संकल्पित कर वह अपने युद्ध क्षेत्र में जुड़ जाता है और प्रत्येक वस्तु में एक दिव्य ज्योति के दर्शन करने लगता है। नित नए रूप में विचार और संकल्प आपके सामने आते रहते हैं। यह ईश्वरीय नियम है जो अबाध गति से चलता है। इसलिए आपको पुरजोर शब्दों में आग्रह किया जा रहा है
कि आज के विचार, आज की कल्पना, आज के समाचार आज के लिए ही है, केवल आज के लिए, कल के नहीं। कल आपको नए विचार मिलेंगे, आपको नई प्रेरणा प्राप्त होगी, नई कल्पनाएं मिलेंगी। उन कल्पनाओं के भरोसे आप आगे बढ़ें। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि विराट रचनाओं और उपलब्धियों में ऐसे दिव्य चित्र इंसान के मस्तिष्क में आते हैं? योजना पूर्ण कर लेने पर व्यक्ति की संशक्ति और साहस बढ़ जाते हैं, लेकिन काम को पूर्ण रूप से वही कर पाता है जिसका चरित्र दृढ़ हो, जिसका निश्चय पक्का हो तथा जिसके मन में अपने कार्य के प्रति आत्मविश्वास और निष्ठा हो। यदि आप अपने चिंतन के सर्वोत्तम क्षणों को कार्य रूप में परिणत कर सकें तो आपका जीवन इतना श्रेष्ठ बन जाएगा कि आप उत्कृष्ट व्यक्तियों की श्रेणी में जा बैठेंगे। लेकिन उत्साह मन पड़ते ही या निश्चय संकल्प हट जाते हैं। यह स्वयं को धोखा देने जैसी बात है। यदि आप यह सोचें कि आप महान संकल्प करते हैं इसलिए महान कर्ता भी हैं, जैसा संकल्प लिया है वैसा करके दिखाएंगे, तभी आप महान कहलाएंगे। तो दोस्तों, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और सफल हों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।